आरती रहती है, दुर्व्यवहार करती रहती है, तब तक ये अविद्या है। और जहाँ साधक की ताकत से छू गई, डिस्कशन हुआ, वार्तालाप हो गया राम लक्ष्मण से, तो बदल जाती है। चाहे बोले कुछ भी, फिर ला करके चौकी को समाप्त करा गई। अब घेर घेर के लाएगी सब। अब भागी चली गई तो रावण के हल्ला मचाएगी। रावण भी आएगा धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लेकर के नष्ट होगा वो। ऐसे यह अविद्या विद्या दोनों बहन है। जैसे द्वितीय और अदिति थी, तो वो अदल बदल होता रहता है। साधक के जब परमात्मा की ताकत आ गई तो अविद्या भी विद्या बन जाती है। और जब ताकत नहीं रहती तो फिर विद्या अविद्या ही बनी रहती है, सब घेरे रहती है। तो इस तरीके से साधक भजन करे, साधन करे, अभ्यास करे और यही में मन लगाए रहे। और ये हम जानते हैं कि हर आदमी का, हर साधक का भगवान में मन लगता नहीं, क्योंकि पहले माया में मन लगा हुआ है। ऐसा कोई आदमी नहीं है कि जिसका माया में मन न लगा हो और वो फिर भजन करे। वही भजन करेगा जिसका माया में फंसा हुआ है, वही छुड़ाने का उपाय करेगा कि माया से हम मुक्त हो जाए, छूट जाए, ये बंधन से आज़ाद हो जाए। तो इस तरह से साधकों को यह उचित ही है कि चारों तरफ से मन हटावे और हृदय को मजबूत बनावे और हृदय में यह ताकत पैदा हो जाए कि भगवान में 1 घंटा लगेगा मन। अभ्यास करके देखें, 10 मिनट देखो, हम घड़ी धर के देखें कि हम भगवान में लगे रहते हैं, भगवान को देखते रहते हैं, भगवान मन को जाने तो नहीं देते, इंद्रियों को इधर उधर जाने तो नहीं देते। 10 मिनट पक्का मन को खड़ा करें। फिर 20 मिनट करें, फिर 50 मिनट करें, फिर 100 मिनट करें। फिर बढ़ते बढ़ते ऐसे मन को एकाग्र करने का अभ्यास डालें, तब मन ठीक हो जाता है। और तू लोग करते कहाँ हो कि वो 100% माया में गचका हुआ है, इंद्रियों में विषयों में लगाए हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में फंसा हुआ है, और फिर एकदम सबको हटाना चाहते हैं। और तुम्हारे पास हटाने की क्षमता है नहीं, ताकत है नहीं। तुम तो शुरुआत में हो, प्राथमिकता में हो, कैसे हटेगा वो? तो पहाड़ बन जाता है और तुम एक नीचे बरेदी बन जाके खड़े हो गए। क्या करी हो तेरी? इससे वो देख दाग के साधक भागना चाहते हैं, फिर वहीं में चले जाते, भरभटा जाते। तो ये साधन करने का तरीका है कि थोड़ी थोड़ी देर मन को रोके, राम 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 कहे, 10 मिनट कहे तो कोई दिक्कत नहीं। पहले तो 1 मिनट नहीं कर पाते थे, नहीं ले पाते थे, 10 मिनट राम ले लिए।
फिर 20 मिनट ले, फिर 50 मिनट ले, फिर इतने में बनता चला जाए और करने की क्षमता आती जाए तो मैं बढ़ा दे, 100% ले ले, लगातार लेने लगे। तब फिर साधन को बढ़ाना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, साधन करना चाहिए, तो वो पकड़ में आती है जी। मास्टर लोग स्कूल में लड़कों को पढ़ाते हैं तो यही एबल बेकर चार्ली डो ABCDEFGHI पढ़ाते हैं, कक्का के की को कू के कई क्यों पढ़ाते हैं? यही तो MA में भी यही शब्द आएंगे, BA में भी यही आएंगे लिखने में जब बोलोगे, हाई स्कूल में आएंगे और यही प्राइमरी में आते हैं। लेकिन कैसे ढंग से बताए जाते हैं, एकदम ऑर्डिनरी रद्दी ढंग से। और जब इतना आ जाता है तो फिर आगे क्लास समझ में आ जाए, फिर ओके आगे आ जाए, फिर ओके आगे आ जाए, फिर ओके आगे आ जाए, फिर सब दुनिया भर की चीज आ जाती है। तो मास्टर बन जाता है आर्ट का, मास्टर मालिक बन जाता है। ऐसे अभ्यास करना चाहिए। और बगैर अभ्यास के अब ये कभी छूट गया, नहीं मन लगा, कोई ऐसी प्राकृतिक अटैक होते रहते हैं। हर आदमी स्काई में रहता है, आकाश में। आकाश में भयानक अटैक होते रहते, दबाव आते, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, जो मानव की समझ के बाहर आ। तो कभी 2-4 रोज बनने लगा तो हाँ भाट के और हार के और पढ़ा लेके फिर बेईमानी में ना फंस जाके। उसके बाद फिर अभ्यास करें, फिर अभ्यास करें, लगा रहना चाहिए, छोड़े ना, तब जा करके ठीक होता। इन बातों को समझ लेना चाहिए। ये साधकों के लिए है, जो साध रहे हैं, है वही चीज साधकों, जो जिससे परमात्मा है वही का रूप है तुम्हारे अंदर भी। लेकिन उसे बिछुड़ के नहीं और बेईमानी का साथ कर लिए, ग्रहण कर लिए, और फिर लौट के अपने घर जाना है, समझ लो। अब इनका द्वार, इनका देह माया रूपी जाल में फंस गए हैं, तो इनको हटा के और परमात्मा के पास जाना है। वहाँ शांति है, आनंद है, प्रसन्नता है, खुशी है, कोई किस्म की दिक्कत नहीं। और यहाँ हर किस्म की दिक्कत, परेशानी, आपत्ति है। इसलिए ये में ईश्वर निर्भय है, निर्लेप है, स्वतंत्र है, सबसे अलग है, और वो सब में पड़ गया चक्कर। या वो लड़का, या वो बिटिया, या वो स्त्री, या वो भाई, या कुटुंब, या चचा, या फलाने, या गांव, या साथी आए, ये दंड में पड़ गया। ये माया का काम है, यह है नहीं, और वो बना डालती है। माया छिन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म,
वो भी इतनी खतरनाक है कि निर्गुण ही है, समझ में नहीं आ सकती कि साधारण आदमी छुड़ा के और चला आवे, छूटती नहीं है। इसलिए इसमें फांसी है, नरक में जाना पड़ेगा, बुरे काम करना पड़ेगा, जहाँ सब प्रकार की तकलीफें हुआ जाना पड़ेगा। माया का साथ करते हैं तो, क्योंकि माया में अब हमारा मन, माया में जो आदमी है उसका मन पैसा में फंसा रहेगा, तो मर जाएगा तो फिर पैसा भी वहाँ पे संकल्प आ जाएंगे। विषय में फंसा रहेगा तो वह मर जाने के बाद फिर वो में फंसेगा, फिर वो बुरे कर्म करते करते नीच प्रक्रिया में चला जाएगा, फिर और नीचा चला जाएगा, फिर खराबी आ जाती है। परमात्मा अपने स्वरूप को ऐसा होना देखना नहीं चाहता, इसलिए माया को बढ़ावा तो इसलिए दिया है परमात्मा ने कि यह जरूरी है तो जोर तोड़ से फांसे मेरे स्वरूप को, और फिर मैं उससे धीरे धीरे निकालना चाहूँ तो क्रमशः निकलते जाए और मेरे में आते जाए। ये परमात्मा ही का प्ले है, खेल है, समझ लो। लेकिन चिड़िया का जीव जाए लड़का का खिलौना, समझ ले। लड़का खेलते हैं तो चिड़िया के बच्चे मार डालते हैं, वही ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़िए, ज़्यादा पकड़िए, धीरे पकड़िए। अब वो का जान फंसी है, मर रहा है, वो लड़का का खिलौना तो परमात्मा का खिलौना है। और परमात्मा अंश रो रहा है, चिल्ला रहा है कि मैं माया मारे डालती, समझ ले। तो ऐसे ढंग से एक ही तरकीब कैसे फंसे हैं, कैसे निकलना चाहिए, ये सब बारीकी जो हम बता रहे हैं, इनको पकड़ना चाहिए, समझना चाहिए।